हेलो दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट, आज से आप लोग का केमिस्ट्री का क्लास का वीडियो बहुत सारे लेक्चरार इस पर देंगे K2S केमिस्ट्री क्लासेस पर। और इस K2S केमिस्ट्री क्लासेस पे सारे वीडियो आप देखते जाइए और सारे वीडियो पर अध्ययन कीजिए, और फिर जितना अच्छा अध्ययन होगा उतना अच्छा आपका काम रहेगा। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को केमिस्ट्री का अध्ययन डायरेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में जानने से पढ़ने से पहले कोई चीज का अध्ययन होता है। जब उसका अध्ययन नहीं रहेगा कोई चीज का, जैसे हम लोग कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के दौरान क्या करते हैं, पहले उसका जड़ बनाते हैं, है ना। जड़ बनाने के बाद जब उसका नीचे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको नीचे से ईटा देते देते ऊपर ढलाई करते हैं। अगर हमारा नीचे का ईट ही नहीं रहे तो क्या ऊपर का छत टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो छत को टिकाने के लिए नीचे से ईट देना पड़ता है। तो उसी तरह केमिस्ट्री पढ़ने के लिए केमिस्ट्री का मुख्य बिंदु को, नीचे वाला पार्ट को देखना पड़ेगा। पहले नंबर आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, कौन सा परमाणु का कितना परमाणु संख्या है ना, कौन सा उसका संकेत क्या है ना, ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। आप अगर 10th क्लास के कक्षा के केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं तो एक चीज यह दिमाग में रख लीजिए, कम से कम आपको 1 से 30 तक परमाणु संख्या, किसी भी तत्व का संकेत और परमाणु संख्या आपको याद हर हाल में होना चाहिए। अगर नहीं है तो इतना जान लीजिए कि आने वाला समय में आप केमिस्ट्री नहीं सीख पाएंगे। अगर हमारे साथ अगर केमिस्ट्री सीखना है तो जो हम बात बता रहे हैं उस पर अध्ययन कीजिए। ठीक है, पहला नंबर इसमें एक पॉइंट बनाइएगा, लिखिएगा क्या, परमाणु या लिख सकते हैं यहाँ पे परमाणु या तत्व का नाम, है ना। उसके बाद यहां लिखते हैं संकेत, और यहां लिखिए परमाणु संख्या, और एक शब्द और जोड़ लीजिए, परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास, है ना। अगर हम लोग लिख सकते हैं, यहां लिखिए एटॉमिक या एटॉम लिख सकते हैं, या एलिमेंट नेम, है ना, एलिमेंट्स नेम। ठीक है, सिंबल एटॉमिक नंबर, है ना, फिर एटॉमिक मास, है ना। ये सारा चीज देख लीजिए। ठीक है, फिर पहला आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, बड़ी H। परमाणु संख्या इसका 1, है ना। एटॉमिक मास इसका 1 दशमलव कुछ होता है। तो हम लोग एक यहाँ केमिस्ट्री में एक बात जानेंगे, तो थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए कि 1.56 रहे तो इसको 1 दशमलव यहाँ पे 1.5 से ऊपर रहे, यानी यहाँ पे 6 रहे तो कंप्लीट 2 ले लीजिए, है ना, एटॉमिक मास में। और या तो 1 दशमलव से 2, 3, 4 तक रहे तो ये कंप्लीट 1 लिखा जाएगा, क्योंकि 5 के बाद हमारा डिजिट बढ़ जाता है, तो इसलिए हम अगला अनुमानित डिजिट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए। ठीक, हाइड्रोजन 1 हो गया। हीलियम, है ना, हीलियम का हीलियम का संकेत क्या हो गया बेटा, He, है ना। परमाणु संख्या कितना हो गया, 2। इसका हो गया 4 ग्राम, है ना। इसका संकेत जितना भी होता है सारा के सारा क्या लिखा जाएगा, ग्राम में, कोई दिक्कत? ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखते हैं लिथियम का, तो लिथियम का संकेत क्या होता है, Li। लिथियम का संकेत Li, और इसका परमाणु संख्या 3, है ना। तो इसका परमाणु संख्या 3 हो गया, तो एटॉमिक मास कितना, दुगना करके 1 जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 और 1 7 ग्राम, है ना। अब एक बात दिमाग में रखिएगा कि कुछ चीज को एटॉमिक मास आराम से याद रखा जा सकता है। कैसे? अगर कोई विषम फैक्टर है, यानी विषम संख्या वाला है, जैसे 3 को दुगना करके 1 जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 और प्लस 1 7। लेकिन कुछ में यह नियम लागू होता है, सभी में नहीं, कुछ में नियम लागू। जैसे आगे चल के देखते हैं हम लोग, लिथियम के काम बात क्या होता है बेटा, बेरिलियम। तो बेरिलियम का संकेत क्या हो गया, Be संकेत हो गया। इसका परमाणु संख्या 4, इसका कितना, 4 दूनी 8, 1 9 ग्राम। ये विषम संख्या है, लेकिन होना चाहिए था 4 दूनी 8 ग्राम, लेकिन 8 ग्राम ना होकर ये कितना ग्राम हो जाता है, 9 ग्राम। ठीक है, आप 9 ग्राम देख लीजिए। उसके बाद फिर एटॉमिक नंबर में आइए आप, कितना, बोरॉन में, बोरॉन का परमाणु संख्या कितना,
बोरॉन का परमाणु संख्या 5 है ना, बोरॉन का परमाणु संख्या 5। संकेत क्या हो गया आपका, बोरॉन का संकेत हो गया B और इसका परमाणु संख्या हो गया 5 और इसका एटॉमिक मास हो गया 11 ग्राम। ठीक है, उसी प्रकार से फिर बढ़ेंगे, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या कितना, ये 6, लेकिन संकेत इसका C, 6 हो गया, तो इसका हो गया 12 ग्राम। कितना ग्राम, 12 ग्राम। कोई दिक्कत, ठीक। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, कार्बन हो गया, फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन। देखिए आपको यहाँ पे एक्सेप्शनल देखने को मिलेगा, जो नियम हम बताए थे, क्या विषम संख्या रहे तो दुगना करके क्या जोड़ना है 1, लेकिन इसमें नहीं काम करेगा। 4 में भी सम होना चाहिए था 8, लेकिन हो गया कितना ग्राम, 9 ग्राम। यहाँ पे भी एक अपवाद देखने को मिला। तो केमिस्ट्री अपवादों से घिरा हुआ है, और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो अपवाद को आपको जानना होगा, क्योंकि अपवाद के बिना केमिस्ट्री नहीं है और केमिस्ट्री के बिना अपवाद नहीं है। तो ये चीज आप जान लीजिए कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या, ये संकेत हो गया N, परमाणु संख्या हो गया 7, इसका हो गया कितना ग्राम, 14 ग्राम। ठीक है, अब आ जाइए आगे, ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का संकेत हो गया O, ऑक्सीजन का संकेत O, और परमाणु संख्या 8 और इसका कितना, 8 दूनी 16 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद आ जाइए, ऑक्सीजन के बाद कौन सा, फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना, संकेत क्या, बड़ी F हो गया, और परमाणु संख्या 9, इसका हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 1, 19 ग्राम हुआ ना, 19 ग्राम। ठीक, अब उसी प्रकार आइए, कितना, परमाणु संख्या 10 में 10 का क्या हो जाएगा, नियोन, नियोन हो गया। संकेत क्या हो गया इसका, Ne, और परमाणु संख्या 10, इसका कितना ग्राम, 20 ग्राम। आप इसको उतारिए, फिर आगे लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, नियोन के बाद क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना, संकेत हो गया Na, परमाणु संख्या हो गया 11, इसका हो गया एटॉमिक मास 23 ग्राम, 11 दूनी 22 और 1 23 ग्राम। कोई दिक्कत। सोडियम के बाद आ जाइए कौन सी में, मैग्नीशियम में है ना, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना, 12, ये हो गया Mg संकेत हो गया, इसका हो गया 12, तो हो जाएगा 12 दूनी 24 ग्राम। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद आ जाइए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम का बताइए संकेत क्या होगा, एल्युमिनियम का संकेत हो जाएगा Al और परमाणु संख्या 13, 13 दूनी 26 और 1 27 ग्राम। ठीक है, सिलिकॉन है ना, तो सिलिकॉन का संकेत क्या हो गया, सिलिकॉन का संकेत Si और परमाणु संख्या 14, और ये हो जाएगा 14 दूनी कितना ग्राम, 28 ग्राम। फिर सिलिकॉन से ऊपर आ जाइए, फास्फोरस, फास्फोरस का संकेत क्या, P, परमाणु संख्या 15, तो हम फिर दुगना कर दीजिए, 15 दूनी 30 और 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 31 ग्राम है ना। फिर आ जाइए फास्फोरस के बाद कौन सा हो जाएगा, फास्फोरस के बाद हो जाएगा बेटा ये, फास्फोरस के बाद हो जाएगा सल्फर, जिसको हम लोग कहते हैं गंधक के नाम से भी जानते हैं ना। तो सल्फर का संकेत हो जाएगा बड़ी S और इसका परमाणु संख्या 16, तो दुगना कर दीजिए, 16 दूनी कितना, 32 ग्राम है ना। और फिर आ जाइए सल्फर के बाद बताइए क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, लेकिन संकेत Cl, तो इसका परमाणु संख्या 17, तो इसको 17 दूनी 34 और 1 35, कहीं कहीं किताब में 35.5 ग्राम लिखा रहता है,
तो दोनों आप लिख लीजिए जहां जो उपयोग करना हो, है ना। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के बाद आर्गन, है ना। आर्गन का हो गया संकेत AR, ठीक है। आर्गन का संकेत AR, इसका हो गया 18, इसका हो जाएगा कितना ग्राम, 40 ग्राम, ठीक है। इतना दूर तक आप याद कर लीजिए, और इतना एटॉमिक मास याद होने के बाद आप फिर कल से ये चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे। कौन धन आयन होता है, कौन ऋण आयन होता है, किसके पास कितना आवेश है, कौन सा तत्व कितना आवेश रख सकता है, कौन सा कितना त्याग सकता है। तो ये सारा चीज मुख्य बिंदु समझेंगे तभी चैप्टर समझ में आएगा। अगर ये सब सारा बिंदु को आप नहीं समझिएगा तो चैप्टर समझने में आसानी नहीं हो सकती है। तब तक इस वीडियो को देखिए और आगे पूरा इसको नोट करते जाइए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।